आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 373वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक रैक और आकर खड़ा हुआ है, मालगाड़ी आकर खड़ी हुई है और ये संभवतः 5वां या 6वां रैक है जो यहाँ से जा रहा है। यहाँ से चावल और धान का परिवहन लगातार ही किया जा रहा है। ये इस तरफ हमने जो आपको दिखाया वो कटंगी नाके, माफ कीजिएगा, बरघाट नाके वाला हिस्सा था। ये इस तरफ जो देख रहे हैं इंजन जहाँ खड़ा हुआ है, ये हिस्सा कटंगी नाके होते हुए रेलवे स्टेशन तक का है। अब अगर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं तो हम आपको आगे बताते हैं। ये दरअसल एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर सामने आ रही, सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ बनती हुई दिख रही है, आधे अधूरे रैक पॉइंट को चालू कर दिया गया है। हम जिस ट्रैक पर अभी खड़े हुए हैं, इस ट्रैक से गाड़ी यहाँ से नैनपुर, भौमा, कानीवाड़ा, केवलारी हो नैनपुर होकर आगे जाएगी। इस तरफ हमारे सामने तरफ सिवनी रेलवे स्टेशन है। रैक पॉइंट पर ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिस्सा पूरा खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ भी हैं। ये देखिए, यहाँ पर सीढ़ियाँ आपको यहाँ नीचे दिख रही होंगी, सीढ़ियाँ भी उतरने के लिए। यहाँ जो एक मुख्य बात निकलकर सामने आ रही है, वो मुख्य बात निकलकर सामने आ रही है कि रैक पर जब आकर ये लोग बोरियां उतारते हैं, चूँकि रैक आने का समय निर्धारित होता है, पर इनका ट्रांसपोर्टर्स का ये होता है कि वे अपना यहाँ पर माल लाकर लाद दें, रख दें और उसके बाद माल रैक इन डब्बों में माल चला जाए। ये जो डब्बे दिख रहे हैं इनमें चला जाए। पर यहाँ चोरी की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। ऐसा बताया गया था कि ये जो ऊपर या नीचे कहीं पर एक दीवार बनाने का प्रस्ताव था, जो रैक पॉइंट के समानांतर एक दीवार यहाँ बनती, जिससे उस तरफ से लोग इस तरफ नहीं आ पाते। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय में यहाँ चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जो यहाँ पर माल रखा होता है, वो माल अभी किसी एक चर्चा जो चल रही थी कि यहाँ रात बेरात यही होता है कि रात के समय में कोई भी आता है, यहाँ से बोरियां उठाकर, चावल अगर है, जैसा अभी बताया गया कि चावल अगर है तो चावल की बोरियां उठाकर यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। ये पूरा आबादी यहाँ से, वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरी आबादी नज़र आएगी। हमारे पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको पूरी आबादी यहाँ पूरी नज़र आएगी। जो पीछे आबादी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या चोरी की आती है, जिसके लिए कोई प्रबंध यहाँ नज़र नहीं आता है। ये जो हम आपको अभी इसके बाद दिखाते हैं, यहाँ से ये देखिए, ये ट्रेन का एक डब्बा, मालगाड़ी का एक डब्बा, इसके हम उस तरफ आपको लेकर चलते हैं। फिर हम आपको उस तरफ दिखाते हैं कि वास्तव में यहाँ चल क्या रहा है। और ये 4-5 रैक, यहाँ से 4-5 मालगाड़ी जाने के बाद भी यहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा पत्र लिखा गया है रेलवे को, और रेल मंत्री को पत्र लिखा गया। उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें कही हैं कि जो गुणवत्ता की बात उठाई है। हो सकता है सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन इस बात को शायद भूल गए हों कि यहाँ एक दीवार खड़ी होनी थी। बिना दीवार खड़ी हुए यहाँ अगर माल रखा हुआ है, जो माल गोदाम जिसे कहेंगे, रैक पॉइंट कहेंगे, यहाँ पर अगर माल रखा हुआ है तो उस माल की सुरक्षा की जवाबदेही किसकी है, तब जबकि यहाँ पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद, आपका संसदीय क्षेत्र, आप अगर एक बार रेल मंत्री से कहें कि साहब ये आधा अधूरा रैक चालू किया गया है, जिसमें परेशानी बहुत हो रही है व्यापारियों को, यहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कोई कैंटीन नहीं, कुछ नहीं, और जो मजदूर आते हैं, जो हमाल आते हैं, उन हमालों के लिए यहाँ पर एक छोटी सी एक पान बीड़ी सिगरेट की दुकान भी खोल दी गई है। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं उस तरफ। ये जो मालगाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, मालगाड़ी में ये 2 इंजन लगे हुए हैं, दोनों इंजन दिख रहे होंगे, मालगाड़ी आपको यहाँ दिख रही होगी। हम आपको ये बताते हैं कि ये 2 इंजन इस मालगाड़ी में अभी फिलहाल शायद ही किसी काम के हों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं
यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, फाउंडेशन उस तरफ खड़े हो रहे हैं। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक इंजन, ये बिजली के इंजन दो लगातार इसमें लगे हुए हैं। ये एक इंजन, ये दूसरा इंजन, दो इलेक्ट्रिक इंजन लगे हुए हैं, पर ऊपर उनके ऊपर आपको कहीं तार नहीं दिखाई दे रहे होंगे। जाहिर है इस मालगाड़ी को जब ले जाया जाएगा तो इस मालगाड़ी को यहाँ डीजल इंजन लाकर ही यहाँ से ले जाया जाएगा। और ये दूसरा इंजन, ये दोनों इंजन रतलाम दोनों इंजन में लिखा हुआ रतलाम के हैं। इसके बाद यहाँ पर गार्ड का एक डब्बा दिख रहा है, यहाँ इंजन में कोई भी नहीं है। इस तरफ अगर हम दिखाएं तो ये बिजली के जो खंबे खड़े होने हैं, यहाँ पर लाइन से खड़े होंगे और वो बिजली के खंबे यहाँ पर रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इंजन ऊपर दिखाई दे जाएगा। इलेक्ट्रिक इंजन, दो इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ पर खड़े हुए हैं। रैक पॉइंट पर आवाजाही लगातार बनी हुई है और आवाजाही जो रैक पॉइंट पर बनी हुई है वो वास्तव में काफी हद तक खतरनाक भी मानी जा सकती है, क्योंकि भारी ट्रक आते हैं, ट्रक रिवर्स होकर लगते हैं। ट्रकों की आवाजाही बनी हुई है। यातायात पुलिस को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, सिवनी की यातायात पुलिस को। उसके साथ ही मूल जवाबदेही, क्योंकि ये सब हमने आपको पीछे वो भी दिखाया है कि एक दीवार बननी थी, यहाँ चोरी जो सबसे ज्यादा हो रही है। आवारा श्वान यहाँ आपको दिख गया, ये आवारा श्वान भी यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ से लेकर वहां तक लगभग 1 किलोमीटर का, आधे से 1 किलोमीटर ये पूरा रैक पॉइंट बना है। बरघाट नाके तक, वो छोर पर बरघाट नाका तो आपको दिख रहे होंगे। वहां ऊपर जो हाई मास्ट लाइट, दोनों लाइट अभी भी चालू नहीं है। यहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो रैक पॉइंट है, पितृमोक्ष अमावस्या की रात को पहली बार यहाँ रेलगाड़ी आई और नवरात्र के पहले दिन यहाँ से रेलगाड़ी रवाना हुई। नवरात्र के 9 दिन बीतने के बाद 26 सितंबर के बाद, 25 सितंबर को पितृमोक्ष अमावस्या थी, 26 सितंबर को ये पहली रेलगाड़ी, और 26 सितंबर से आज 13 अक्टूबर को हम यहाँ खड़े हुए हैं। 13 अक्टूबर तक प्रकाश की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई। ये स्थिति है सिवनी में रेलवे के। यहाँ पर रैक पॉइंट आरंभ हो गया है। सांसद जी आपने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में एक चिट्ठी और लिखिए, और अगर कहीं आपको कोई शुभ संदेह हो, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम आपको बताते हैं कौन कौन से पॉइंट्स, अगर आप रेलवे के डीआरएम को आप बुलाकर पूछेंगे कि यहाँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, वे आपको बताएंगे कि यहाँ एक दीवार प्रस्तावित थी जो अभी तक नहीं बनी है। एक एक चीज अगर आप बार बार लिख कर देंगे, बार बार अगर आप उसी चीज को बताएंगे कि साहब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव उचित नहीं पड़ेगा। एक ही बार में सारी की सारी, ये देखिए यहाँ से एक वो गाड़ी और जा रही है, एक गाड़ी उस तरफ जा रही है, एक गाड़ी उस तरफ जा रही है, दो मोटरसाइकिल चली आ रही है। ये स्थितियां यहाँ पर हैं और दो श्वान यहाँ आपको दिख रहे होंगे, 2 श्वान। ऐसे बहुत सारे श्वान ट्रकों के नीचे बैठे नजर आते हैं। ये स्थिति है सिवनी के रैक पॉइंट की, हम बता रहे हैं। अब हम आपको उसके बाद आगे लेकर चलते हैं। रैक पॉइंट पर एक बार फिर रैक भरा जा रहा है, बोगियां भरी जा रही हैं, ट्रक्स लगे हुए हैं। इस सब के बीच यहाँ पर ना ही कोई आपको किसी तरह की हमालों के लिए कोई व्यवस्था आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और अगर हम इस तरफ भी आपको दिखाएंगे, दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ट्रक जो चला आ रहा है, ट्रक को आप देखिएगा पानी भरा हुआ है, इसलिए इस तरफ से ट्रक चला आ रहा है। ये व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं हमालों के लिए। पीने के पानी के लिए सिर्फ एक टैंकर यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ कैंटीन जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। ये ट्रक यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये देखिए एक छोटी सी किराने की एक दुकान यहाँ खोल दी गई है, पान बीड़ी सिगरेट की। इसके ये यहाँ से लगातार ही गाड़ियों का आना जाना बना रहता है। उसका कारण ये है कि ये वाली सड़क जो है, इसके समानांतर जो एक सड़क बनाई गई है, उस सड़क को अभी तक चालू नहीं किया गया है। यहाँ आप अगर देखें तो ये बीच में, यहाँ बीच में अभी भी खोदा हुआ है।
ताकि पानी यहाँ से निकल सके। और ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है, ये पानी अभी भी पूरी तरह नहीं निकल पाया, यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी भरा हुआ है। किस तरीके की तकनीक रेलवे के द्वारा अपनाई जा रही है, यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस तरफ आप देखिए, यहाँ अभी भी गड्ढा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गड्ढा यहाँ पर हुआ है और गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की बात रेलवे के द्वारा लगातार कही जा रही है। कितनी थिकनेस है ये भी दिख रही है, और उसके अलावा पानी अभी भी नीचे बह रहा है। पानी जो बह रहा है वो पानी बहते हुए नीचे जा रहा है। इसकी सीबीआई से जांच कराने के लिए, लोकायुक्त से जांच कराने के लिए इनको सांसद को माफ कीजिएगा, लोकायुक्त नहीं, सीबीआई से इसकी जांच कराने के लिए, और सीबीआई के अलावा सीएजी को भी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को एक पत्र लिखना चाहिए अगर वे वास्तव में इसमें कार्रवाई कराना चाहते हैं तो। ये जो धान भरी हुई है, धान लाके उतार दी जाती है, ट्रक फिर जाते हैं, फिर लेकर आते हैं, पर यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ सुरक्षा के कोई बंदोबस्त यहाँ नजर नहीं आते हैं। फिलहाल आज अगर हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि दो सुरक्षाकर्मी जो संभवतः जीआरपी के दो सुरक्षाकर्मी संभवतः यहाँ पर हैं, और पूरे रैक पॉइंट पर ये जो रैक पॉइंट है, ये देखिए वाहनों की आवाजाही दिख रही है आपको। दोपहिया वाहन आ जा रहे हैं क्योंकि नीचे से कोई व्यवस्था नहीं है। एक अकेला टैंकर यहाँ पर आपको खड़ा दिख रहा होगा पानी का। पानी की व्यवस्था यहाँ किस तरह की दिख रही है आपको। इसके अलावा अब हम आपको दिखाते हैं इस जो यहाँ रैक खड़ा हुआ, मालगाड़ी खड़ी हुई है, ये यहाँ पर पहली बार जीआरपी के या आरपीएफ के यहाँ पर कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। इनके द्वारा संभवतः ये जो बोगियों के नंबर, इसमें जो भी बोगी का नंबर है वो नंबर संभवतः नोट करा जा रहा है। बोगी के नंबर नोट कर रहे हैं आप, ये बाद में आप भेजेंगे उसको कि इतनी बोगियां हैं। तो आप क्या सिवनी में पदस्थ हैं या फिर नहीं, छिंदवाड़ा में? तो उसको छोड़ो ना, इसको कहे नहीं, देखिए ऐसा हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिवनी में जीआरपी या आरपीएफ का कोई नहीं है। आरपीएफ तो है भाई, आपके सामने आरपीएफ नहीं, आप तो छिंदवाड़ा से हैं ना? छिंदवाड़ा से तो मतलब सिवनी में तैनाती किसी की नहीं है? तैनाती तो है, हम लोग ड्यूटी तो कर रहे हैं ना। नहीं, ड्यूटी कर रहे हैं पर आके कर रहे होंगे ना? हाँ, आके। पर यहाँ पर स्थायी रूप से किसी की नहीं यहाँ, क्योंकि ये जानकारी मिली कि ये लोग उतारते हैं और चोरी हो जाती है बहुत सारी। ये लोग खुद उसकी रक्षा करते हैं। चोरी का सवाल ही नहीं, जब हम लोग हैं तो चोरी कैसे होगी? रात के समय तो नहीं रहते? क्यों नहीं, रात नहीं, 24 घंटे के लिए हम यहाँ। अच्छा, तो पिछली बार भी हम आए थे तब भी कोई नहीं था। विधायक जी ने भी यहाँ पे, विधायक जी के सामने भी बात हुई थी, तब भी ये नहीं पता लगा कि कोई है। आप ऊपर पूछ लेना भाई अधिकारियों से। जी, क्योंकि हमको तो पहली बार आप दिख रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आरपीएफ के आप यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके एक अधिकारी भी शायद साथ में थे तो गए ना, और भी हमारे अधिकारी आए हुए थे सब। अच्छा, पूरा चेक किए, पूरा चेक करके, और कहाँ पर क्या यहाँ कितने रैक जा चुके? अभी रैक का तो नहीं बता। तो अब आप कह रहे हैं 24 घंटे रहते हैं, हम आपको जानकारी देते हैं 5वां रैक जा रहा है, 4 रैक नहीं बोल रहे हैं जी। हमारा स्टाफ डिप्लॉयमेंट होता रहता है, कुछ दिन हम रहेंगे, अगले दिन कुछ दिन बाद दूसरा आएगा। अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ। ये जो दो लाइट है, लाइट भी चालू नहीं। तो आपकी रेलवे बताएगा रात को यहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था, ना इन हमालों के लिए यहाँ पर कोई कैंटीन की व्यवस्था। रात के समय ये हम आपको भी बताते हैं, ना ही रात को यहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था। हमने रात को भी, जब पहला रैक गया था तब हमने रात को आपको दिखाया था यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे, हमने आपको गड्ढे भी दिखाए थे, बड़े बड़े गड्ढे, और 20-20 फीट के गड्ढे जिसमें जो इलेक्ट्रिक पोल खड़े होने हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर दिखाए थे। विधायक दिनेश राय किसी जगह पर बैठकर उनके द्वारा जो पहला रैक गया था उसका पूजन किया गया था। और रात को आप लोग यहाँ भरते हैं क्या इसको? आप लोग भरते हैं इसको? तो यहाँ रात में क्या कोई व्यवस्था, लाइट रहती है? ऊपर ये लाइट जलती है? हम तो आज पहली बार आए। आप भी पहली बार आए? पहली बार आए हैं। हालांकि लाइट दोनों जलती नहीं है। टैंकर एक खड़ा कर दिया गया है, वो भी निजी तौर पर टैंकर, जबकि रैक पॉइंट पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जवाबदेही रेलवे की है।
यहाँ कोई शेड भी नहीं है, यहाँ अधिकारी बैठे हों। ये जो रैक जा रहा है, इस रैक में यहाँ पर कोई प्रबंधक स्तर का एक अधिकारी या स्टेशन मैनेजर किसी को यहाँ पर भेजे कि वो ये सारी व्यवस्थाओं को देखे। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। 5वां या 6वां रैक यहाँ से जा रहा है। बड़ा सुखद एक आज अनुभव के यहाँ आरपीएफ मौजूद है। पहली बार यहाँ आरपीएफ दिखाई दे रही है। ये बात हम लगातार बताते आए कि अगर डीआरएम आएंगे इसको छावनी बना दिया जाएगा। यहाँ पर अगर डीआरएम आके खड़े हो जाएं तो कम से कम 50 आरपीएफ जीआरपी के आपको जवान यहाँ दिखने लगेंगे। पर जब पिछले 4 रैक गए, चारों रैक का हमने आपको दिखाया, एक भी यहाँ पर एक भी आरपीएफ या जीआरपी का जवान नहीं दिखा। हम आपको लगातार बताते आए हैं कि 1100 करोड़ रुपए का जो ये रैक पॉइंट और पटरी डाली गई है, यहाँ स्टेशन बनाया गया, खुला हत्ता बना दिया गया। आप मेन स्टेशन पे चले जाइए, वहां आपको शराब की बोतलें, डिस्पोजेबल ग्लास और नमकीन के पाउच, सिगरेट के दुट्ठे सब मिल जाएंगे। यहाँ किसी भी तरह ना ही यहाँ कोई जीआरपी की चौकी दिखती है, ना ही आरपीएफ की चौकी दिखती है। पहली बार यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 373वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन का 374वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।